नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं घर के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से मुख्य द्वार की। क्या आप जानते हैं कि आपका मुख्य द्वार सिर्फ एक दरवाजा नहीं है, बल्कि आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का एक प्रवेश द्वार है। क्योंकि वास्तु में पॉजिटिव एनर्जी आपके मुख्य द्वार से एंट्री करती है। वास्तुशास्त्र कहता है कि सही दिशा और स्वच्छता आपके जीवन में सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य ला सकती है, लेकिन गलत दिशा वो आपके लिए परेशानियां भी खड़ा कर सकती है। तो चलिए आज हम जानते हैं, समझते हैं कि मुख्य द्वार को कैसे परफेक्ट बनाएं। तो घर वही जगह है जहां हमारा दिल बसता है। जहां पर भी वास्तु की बात होती है वहां पर 3 एस्पेक्ट पर काम होता है। पहला है प्रैक्टिकल पहलू, वास्तुशास्त्र का प्रैक्टिकल पक्ष सिविल इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर के साथ मिलकर संरचना, मजबूती और कार्यक्षमता को बढ़ाता है। उदाहरण के लिए वास्तु सूर्य की रोशनी, हवा के प्रवाह और स्थान का उपयोग को ध्यान में रखता है। एक इंजीनियर यह सुनिश्चित करता है कि भवन का डिजाइन प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतर उपयोग कैसे करें, जैसे कि उचित वेंटिलेशन के लिए खिड़कियों का स्थान, ऊर्जा दक्षता के लिए सही दिशा। एस्थेटिकल पहलू देखें तो वास्तु केवल कार्यक्षमता तक सीमित नहीं है, यह सौंदर्य को भी उतना ही महत्व देता है। जैसे कि एक आर्किटेक्ट वास्तु के सिद्धांत का उपयोग करके भवनों को न केवल सुंदर, संतुलित और सामंजस्यपूर्ण बनाता है, बल्कि रंगों का चयन, स्थान, लेआउट, साथ ही साथ डिजाइन तत्वों का उपयोग भी करता है, ताकि घर के अंदर शांति और सकारात्मकता का अनुभव हो। लेकिन अगर हम देखें तो वास्तु के नजरिए से एक और पहलू इसमें जुड़ता है, जो है मिस्टिकल पहलू। वास्तुशास्त्र का मिस्टिकल पक्ष ऊर्जा प्रवाह और आध्यात्मिक संतुलन से जुड़ा है। एक वास्तु कंसल्टेंट दिशाओं और पंचतत्वों जैसे कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, अगर हम इसमें आयुर्वेद जोड़े तो व्यक्ति की प्रकृति जैसे कि वात, पित्त और कफ, इसके आधार पर रंगों का संतुलन को ध्यान रखता है। यह विश्वास है कि सही दिशा और ऊर्जा प्रवाह सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य को आकर्षित करते हैं। अगर हम इन तीनों पहलुओं को मिलाकर एक इंजीनियर, एक आर्किटेक्ट और एक वास्तु कंसल्टेंट ऐसी संरचना बनाता है जो न केवल मजबूत और सुंदर हो, बल्कि सकारात्मक ऊर्जा से भी भरी हो। अभी बात करते हैं मुख्य द्वार की दिशा और उसका महत्व। वास्तुशास्त्र में मुख्य द्वार के लिए सबसे शुभ दिशाएं हैं उत्तर, पूर्व, ईशान कोण, क्योंकि ये दिशाएं सूर्य की सकारात्मक ऊर्जा और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से जुड़ी है। उत्तर चुंबकीय ऊर्जा का प्रवाह है, साथ ही साथ धन और समृद्धि का भी प्रतीक है। पूर्व दिशा देखें तो यह सूर्योदय की दिशा है, नई शुरुआत है, स्वास्थ्य का प्रतीक है। अगर हम ईशान की बात करें तो ईशान कोण आध्यात्मिक और मानसिक शांति का केंद्र है। एक उदाहरण के लिए मान लीजिए आपका मुख्य द्वार दक्षिण की ओर है और वास्तु के अनुसार यह भारी ऊर्जा ला सकता है, जिससे घर में तनाव और बढ़ जाएगा। हमारे वास्तु पर उत्तरायण और दक्षिणायन का भी प्रभाव होता है। जैसे कि अभी मैं जो शूट कर रहा हूं यहाँ पे 23 जुलाई 2025 को भारत में वर्षा ऋतु चल रहा है और हम दक्षिणायन काल में हैं। दक्षिणायन में सूर्य दक्षिण दिशा की ओर झुकता है, इसीलिए उत्तर और उत्तर पूर्व दिशा के जो दरवाजे हैं
बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि यह सूर्य की मंद ऊर्जा को संतुलित करते हैं। और इसीलिए मुख्य द्वार की स्वच्छता और खुली जगह का ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मुख्य द्वार को हमेशा साफ रखें। गंदगी, जूते या कचरा नकारात्मक ऊर्जा को जल्दी आकर्षित करते हैं। आप दरवाजे पर स्वास्तिक या फिर सामने रंगोली बनाएं, इससे एक सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। एक एग्जाम्पल लेते हैं। ऑफिस से थके हुए घर पर लौटते हैं, अगर उसी वक्त पे दरवाजे पर कचरा पड़ा है तो मन खराब हो जाता है ना। लेकिन अगर दरवाजा साफ सुथरा हो, फूलों की माला टंगी हो, तो मन तुरंत तरोताजा हो जाता है। अगर हम बायोलॉजी का कनेक्शन देखें तो गंदा दरवाजा बैक्टीरिया और फंगस का घर बन सकता है, खासकर वर्षा ऋतु में। इससे सांस की बीमारियां या फिर एलर्जी हो सकती है। स्वच्छ दरवाजा आपके परिवार के स्वास्थ्य को सुरक्षित रखता है। अगर हम देखें, आयुर्वेद और वास्तु का बहुत ही गहरा संबंध है। आपकी प्रकृति क्या है, वात, पित्त और कफ। अभी इसमें एज कैटेगरी और आ जाती है कि आपकी उम्र क्या है। इसके आधार पर मुख्य दिशा का प्रभाव बदल सकता है। जैसे कि वात प्रकृति हल्के और चंचल लोग, उत्तर दिशा का दरवाजा सबसे अच्छा है क्योंकि यह शांति देता है। पित्त प्रकृति गर्म स्वभाव और महत्वाकांक्षी लोग, पूर्व दिशा क्योंकि यह ऊर्जा और प्रेरणा देती है। कफ प्रकृति जैसे स्थिर और शांत स्वभाव, उत्तर पूर्व जो आध्यात्मिकता को बढ़ाता है। अगर हम उम्र देखें तो युवा यानी 20 से 35 साल के लोग, पूर्व दिशा का दरवाजा क्योंकि यह नई शुरुआत और करियर की ग्रोथ को बढ़ावा देता है। मध्यम आयु 35 से 50, उत्तर पूर्व जो मानसिक शांति और परिवार के लिए सबसे अच्छा है। वरिष्ठ लोग जो 50 साल के ऊपर है, उत्तर दिशा जो स्वास्थ्य और स्थिरता देता है। आप कल्पना करें कि आपके बुजुर्ग माता पिता घर में प्रवेश करते हैं। सही दिशा का दरवाजा उनकी सेहत और शांति को बढ़ाता है। क्या ये उनके लिए सबसे खूबसूरत तोहफा नहीं है? अगर हम आगे देखें तो ढलान और खुली जगह का महत्व वास्तुशास्त्र में बहुत ही ज्यादा बताया गया है। जो फंडामेंटल वास्तु है उसके अनुसार मुख्य द्वार के सामने खुला क्षेत्र और हवादार होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जैसे कि ढलान, अगर आपके घर के सामने का रास्ता नीचे की ओर ढलान वाला है तो यह धन और अवसरों का प्रतीक हो सकता है। और इसे ज्यादा पॉजिटिव करने के लिए दरवाजे पर आप स्वस्तिक लगा सकते हैं। मुख्य द्वार लगाते समय हमें यह भी ध्यान रखना है कि दरवाजे के सामने पेड़, खंबा या दीवार नहीं होनी चाहिए। यह घर में आने वाली जो ऊर्जाएं होती है इनको डायरेक्टली रोक देता है, इनको प्रभावित कर देता है। मनोविज्ञान कहता है कि खुला और साफ प्रवेश द्वार आपके दिमाग को तनाव मुक्त करता है। जब आप घर में दाखिल होते हैं और सामने खुला दृश्य दिखता है तो आपका मूड बेहतर होता है। लेकिन अगर दरवाजा तंग या अव्यवस्थित जगह पर खुलता है तो यह चिड़चिड़ापन बढ़ा सकता है। वर्षा ऋतु में नमी के कारण मुख्य द्वार पर फंगस या फिर जंग लग सकता है। इसे रोकने के लिए मैं कुछ 2-3 वास्तु टिप्स आपको दे रहा हूं जो आपको तुरंत अप्लाई करना है। जैसे कि अगर आपका मुख्य द्वार लकड़ी या फिर धातु का है तो दरवाजे को नियमित रूप से आप साफ करें। दरवाजे के आसपास अगर जल है तो उसकी तुरंत व्यवस्था करें और उसको हटाएं। अगर नमक का पानी छिड़के तो सबसे उत्तम, क्योंकि यह नकारात्मक ऊर्जा और बैक्टीरिया को कम करने में मदद करता है। अगर और थोड़ा डीप में जाए तो नमी से मच्छर और कीटाणु बढ़ते हैं जो डेंगू जैसे बीमारियों का कारण बन सकते हैं। स्वच्छ दरवाजा आपको इनसे डायरेक्टली बचाता है। दोस्तों, आपका मुख्य द्वार सिर्फ लकड़ी या फिर धातु का टुकड़ा नहीं है, यह आपके सपनों, सुख और समृद्धि का प्रवेश द्वार है। इसे सही दिशा और स्वच्छता के साथ सजाएं और देखें कैसे आपका जीवन सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है।
छोटे छोटे बदलाव आपके जीवन और आपके परिवार के लिए एक नई शुरुआत हो सकती है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर ले। और आपको अगर आपकी प्रकृति जाननी है या फिर आपको फंडामेंटल वास्तु जानना है तो नीचे लिंक दिया है एप्लीकेशन का। वहां पर मैंने 2 वर्कशॉप ऑलरेडी कंडक्ट करके रखे हैं जो आपको बेहतर मकान बनाने में और आपकी प्रकृति को जानने में आपकी हेल्प करेंगे कि आप कौन सा प्रकृति के हैं, वात प्रधान है, पित्त प्रधान है या फिर कफ प्रधान है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।